हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखाने वाला हूं पटना रिंग रोड का वो भाग। लगभग ये 24 किलोमीटर लंबा भाग है, यानी कि नवतपुर से लेकर के मैं चलूंगा आपको दनियावा के पहले रामनगर तक। तो अभी जो मैं चल रहा हूँ ये नवतपुर से आकर टोल प्लाजा होते हुए ले चलूँगा। इससे पहले जो मैं ले गया था आपको तो टोल प्लाजा से लेकर के और कन्हौली तक ले गया था, लगभग 15 किलोमीटर का सेक्शन था। इस बार मैं नवतपुर से लेकर के आपको रामनगर तक लेकर चलूँगा, लगभग 24 किलोमीटर का सेक्शन है। और ये पटना रिंग रोड अगर मैं टोटल बात करूँ तो अभी जो मैं अपडेट दे रहा हूँ, ये जितना दूर एरो 3 देख रहे हैं यहाँ का पूरा अपडेट दे रहा हूँ। ये टोटल 39 किलोमीटर के सेक्शन में मैं आपको अभी लगभग 24 किलोमीटर का अपडेट दे रहा हूँ। और ये लेकर चल रहा हूँ अभी जो मैं ये पाली गांव है, यानी नवतपुर से आगे पाली गांव है, उसका अपडेट दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप कि ये पूरी तरीके से 6 लेन, कहीं पर 8 लेन, कहीं पर 10 लेन है। तो अभी जहाँ मैं चल रहा हूँ ये 6 लेन का फ्लाई ओवर है और सर्विस लेन 2 लेन अलग है। प्लस अभी कम से कम 3 से 4 मीटर की ज़मीन छोड़ी हुई है, वो अलग है। इसमें मैं आपको पूरा एकदम बेलदारी चक से आगे जो रामनगर जहाँ तक ये जाकर ख़त्म होता है वहाँ तक दिखाता हूँ। वैसे मैं फिर से बता दूँ आपको, ये टोटल 137 किलोमीटर का सेक्शन है। कहीं पर 135 है, कहीं पर 140 है, क्योंकि अभी ये टोटल जो है 3 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है, पटना और वैशाली और सारण। और मैं जो अपडेट दे रहा हूँ ये पटना डिस्ट्रिक्ट में अपडेट दे रहा हूँ। और देखिए जो पहला टोल प्लाजा है ये 39 किलोमीटर के सेक्शन में, वो यहाँ पे है। 2 टोल प्लाजा है, लगभग 6 लेन का टोल प्लाजा है। तो 6 लेन का रोड आप देख सकते हैं और 6 लेन का। इसमें सीसीटीवी कैमरा और डिवाइडर को इस तरीके से बनाया गया कि कहीं पर भी आप लेफ़्ट या राइट टर्न नहीं ले सकते हैं। अभी भले ही कुछ गाड़ियों वाले ने तोड़ दिया है, वो बात की बात है, लेकिन ऐसा कहीं पर नहीं है। आपको लेफ़्ट या राइट लेने के लिए ब्रिज जहाँ जहाँ है वहाँ से नीचे से ही आप लेफ़्ट या राइट ले सकते हैं। और फ्यूचर में ये एक एक्सप्रेसवे के रूप में उभर कर आएगा, क्योंकि देख सकते हैं आप लेफ़्ट साइड में काफ़ी ज़मीन छोड़ी हुई है और राइट साइड में बैरिकेटिंग दी हुई है। ये बैरिकेटिंग कहीं कहीं पे तोड़ा हुआ है। और अगर आप को रोड को टर्न लेना है तो देखिए यहाँ पर जो ब्रिज है, तो फिर आप लेफ़्ट साइड से जा सकते हैं। देखिए 2 लेन का मार्क आपको दिख रहा होगा, फिर आप यू टर्न लेकर के उस रोड में जा सकते हैं। इसी तरीके से है। प्लस इसमें रोड के अलावा भी काफ़ी ज़मीन छोड़ा गया है। तो ये समझिए कि ये एक तरीके से एक्सेस कंट्रोल तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में जब ये पूरे तरीके से घेर दिया जाएगा तो एक एक्सप्रेसवे के रूप में ये आ जाएगा। तो मैं पटना डिस्ट्रिक्ट का कवर कर रहा हूँ अभी। और इसमें जो है कि 15,000 करोड़ की लागत से ये बन रहा है, जिसमें कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन है, वो आमद दरभंगा का भी भाग है। मैं उसका कई बार अपडेट दिया हूँ। ये 39 किलोमीटर का सेक्शन जो है एकदम फुल्ली कंप्लीट है। 1% भी अगर मैं काम कहूँ कि बचा हुआ है तो ये मेरी गलतफहमी होगी, क्योंकि काम पूरी तरीके से ये कंप्लीट है। हाँ, ये ऑपरेशनल चालू नहीं हुआ है, ऑफिशियल चालू जब ये इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होगा तो उसके बाद ये चालू हो जाएगा। और उसके बाद फिर दानापुर भीटा एलिवेटेड रोड का भी मैं अपडेट दे रहा हूँ। उसके बाद जैसे ये चालू होगा तो अनीसाबाद एम्स जो एलिवेटेड रोड है उसकी नापी हो चुकी है, तो मैं वो भी चलूँगा, अपडेट दूंगा आपको, क्योंकि कहीं पर 2 मीटर कहीं पर 3 मीटर टूटेगा तो वो सब मैं दिखाऊंगा। तो ये देखिए आप किस तरीके से रोड का ये है। फिर बीच में लेफ़्ट साइड आप देख रहे हैं बाउंड्री मारा, तो सर्विस लेन अलग से है। ये रोड के अलावा भी सर्विस लेन अलग से है। और ये टोटल मैं बता रहा था 15,000 करोड़ की लागत से ये रोड बन रहा है, पटना का रिंग रोड। और ये 3 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगी। मैं पहला बताया आपको पटना, दूसरा वैशाली और तीसरा सारण। तो ये सारण के दिगवाड़ा से होते हुए, जो कि शेरपुर दिगवाड़ा लगभग 3,000 करोड़ का ब्रिज है, मैं उसका भी कई बार अपडेट दिया हूँ। तो उसमें काम लगा हुआ है। कच्ची दरगाह बिद्दुपुर में काम लगा हुआ है। ये 39 किलोमीटर का सेक्शन जो है, जिसे कि जीएसपी रोड़ा करी थी, तो ये कंप्लीट हो चुका है। और बाकी जो फिर जहाँ तक मैं वीडियो ख़त्म करूँगा वहाँ से लेकर के सबलपुर यानी कच्ची दरगाह बिद्दुपुर जो है, वहाँ का भी सेक्शन का काम बाकी है। और फिर कच्ची दरगाह बिद्दुपुर लगभग 9.45 किलोमीटर का काम जोरों शोरों से है, वो भी लगता है 2-3 साल में काम कंप्लीट हो जाएगा। उसका भी अपडेट मैं बहुत जल्द करूँगा। फिर जो है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में जैसे ही इन कीजिएगा तो काम 1 पैसा भी नहीं हुआ है। और फिर दिगवाड़ा साइड आप इन कीजिएगा तो दिगवाड़ा में शेरपुर दिगवाड़ा का जो काम है, तो मैं दिगवाड़ा साइड से भी अपडेट किया हूँ। आपको कच्ची पटना रिंग रोड के भाग में वो वीडियो मिल जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो वहाँ पर भी शेरपुर दिगवाड़ा जो लगभग 14 किलोमीटर का सेक्शन है, उस पर भी काम लगा हुआ है। फिर शेरपुर से लेकर के कन्हौली तक 10 से 12 किलोमीटर का सेक्शन है, उस पर काम नहीं लगा हुआ। उसमें भी 10-15 एकड़ का ज़मीन का पेच फंसा हुआ है। तो इस तरीके से 3-4 जगहों पे काम इसकी लगी हुई है, 3-4 जगहों पे काम इसकी नहीं लगी हुई है। और ये टोटल अभी प्रेजेंट में कुछ ऐसा है, लेकिन ये कई सारे प्रोजेक्ट को कनेक्ट करेगी, जैसे आमद दरभंगा एक्सप्रेसवे, जो कि मैं आपको कच्ची दरगाह बिद्दुपुर बता रहा हूँ, वहाँ से ये कनेक्ट करेगी पटना रिंग रोड का भाग। फिर ये जब आप वैशाली डिस्ट्रिक्ट में चले जाइएगा तो उस तरफ से फिर ये पटना बेतिया जो है
तो वहाँ भी ये कनेक्ट करेगी। जो हाजीपुर छपरा 4 लेन है वहाँ से ये कनेक्ट करेगी और फिर इसी तरीके से ये घूमते हुए, और जब ये कन्हौली गिरेगी तो कन्हौली में जो पटना बक्सर 4 लेन है तो उसे भी ये रोड कनेक्ट करेगी। तो यूँ कहें कि एक सर्किल बन रहा है पटना के चारों ओर, और इस तरीके से इसकी डेवलपमेंट हो रही है। बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि बिहार में अच्छी रोडें नहीं है, तो रोडें हैं हाँ, भले ही टाइम पे कोई दिखा नहीं पा रहा है, बता नहीं पा रहे हैं। और फिर यहाँ आता है जटडुमरी, जो कि 4 लेन का रोड है। मैं पहले बताया आपको कि 4 लेन है, 6 लेन है, 8 लेन है। तो कहीं देखिए यहाँ पर 4 लेन है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ये रोड बन चुका था। जब ये ब्रिज रोड का मतलब 6 लेन का काम नहीं था तो पहले ये भीटा सरमेरा के नाम से जाना जाता था। तो उस वक्त पहले 2 लेन का काम स्टार्ट था, इसीलिए इसे शायद चौड़ा नहीं किया गया, लेकिन टाइम के हिसाब से ये चौड़ा किया जाएगा। इसी के नीचे जटडुमरी जंक्शन है, जो कि नेवरा दनियावा रेलवे लाइन है। देखिए इस तरफ से रेलवे लाइन का काम चल रहा है, यहाँ पर भी थोड़ा ही दूर है। तो अभी मैं फीचर करूँगा, मैं अपडेट करूँगा। एक बाउंड्री टाइप का जो देख रहे हैं आप, तो ये जो है ये पटना गया डोभी 4 लेन है, जो कि आगे में थोड़ा बहुत काम फंसा हुआ है। फिर इस तरीके से ये 6 लेन है, 4 लेन है, कहीं पर 8 लेन है। तो अभी आप 4 लेन देख सकते हैं अच्छे से। फिर जैसे ही रोड से मैं नीचे उतरूँगा तो ये 6 लेन है। तो इसे बनने से जो है कि सारे डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब आमद दरभंगा इसमें कनेक्ट होगा तो यूँ समझिए कि 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट और कनेक्ट हो जाएगा। और तो और ऑलरेडी है ये अभी पटना गया डोभी 4 लेन को ऊपर से मैं क्रॉस कर रहा हूँ। फिर ये जाकर के SH1 में बेलदारी चक जहाँ है तो वहाँ से ये कनेक्ट होते हुए, और फिर अभी SH78 के नाम से जाना जाता था। फिर 331 से 131G के नाम से अब जाना जाता है ये, लेकिन मैं फ्यूचर में फिर से अपडेट करूँगा कि इसका NH नेशनल हाईवे नेम क्या है। अभी भी इसमें बहुत बदलाव है, क्योंकि कन्हौली जहाँ है वहाँ से बस स्टैंड बनने वाला है। तो देखिए जैसे ही कुछ होता है तो मैं बदलाऊँगा। चलिए मैं दिखाता हूँ पूरा अपडेट आपको। रोड की कंडीशन देखिए किस तरीके से रोड बना हुआ है और कितनी शानदार रोड है। और जुड़े रहिए, रजौली बख्तियारपुर 4 लेन भी कंप्लीट हो चुका है, उसका भी अपडेट मैं बहुत जल्द दूंगा। फिर से मैं देखिए यहाँ पर 6 लेन ये रोड है, फिर 2 लेन सर्विस लेन अलग से है। तो इस तरीके से रोड है, और इसमें CCTV कैमरे का भी इंतज़ाम रखा गया है। एक समझिए कि एक तरीके से ये हाईटेक रोड है, जो कि बिहार में बनकर रेडी हो चुका है, जो आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आपको देखिए मार्का दिख रहा है, लेफ़्ट साइड में पटना है, फिर हाजीपुर है, और राइट साइड में गया है, तो सीधे दनियावा है। और जहाँ मैं अभी क्रॉस करने वाला हूँ ये बेलदारी चक का फ्लाईओवर है। तो देख सकते हैं आप, और इसमें LED स्क्रीन भी लगा हुआ है। डिजिटल स्क्रीन, वो LED तो नहीं है, लेकिन जनरल जो TV वगैरह में दिखाया जाता है, मैच वगैरह में दिखाया जाता है, जिससे कि है वो है उसका मैं नाम डिजिटल स्क्रीन में कहूँ। तो फिर बेलदारी चक से मैं क्रॉस कर रहा हूँ। इससे पहले अपडेट दिया था तो यहाँ पर काम लगा हुआ था, लेकिन अब ये काम कंप्लीट हो चुका है। और चलिए अब रामनगर तक इसी तरह देखिए आप।